आज बात करते हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में, एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में जिसने अपने निवेशकों के पैसे को सिर्फ एक साल में दुगना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 100% का रिटर्न निकाल के दिया और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इलाइट कॉन इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी ने शानदार रिटर्न तो दिया ही, साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिए थे। बात करें इस कंपनी की यानी कि इलाइट कॉन इंटरनेशनल के बारे में, तो एक कंपनी 1987 में बनी और कंपनी इन द बिजनेस ऑफ तंबाकू एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में है। और आज अभी जब मार्केट चल रहा है तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 55 रुपीज़ 83 पैसे का और आज भी इस कंपनी ने 4.98% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। ये कंपनी अभी मार्केट चल रहा है, 3:30 बजे मार्केट बंद होगा। सबसे अच्छी बात यह है कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न दे रही है और दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज भी 100 रुपये से नीचे का है। लेकिन हमेशा आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, चाहे उस कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा हो, कम हो या ज़्यादा हो। बात करें इलाइट कॉन इंटरनेशनल के बारे में, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया, यानी कि इस कंपनी ने सिर्फ एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 101.98% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 28 रुपीज़ 21 पैसे का, जो आज के दिन है 55 रुपीज़ 83 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि लॉन्ग टर्म को देखूं तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। यदि 5 साल के रिटर्न की कहानी को देखें तो 5 साल में यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4966% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 1 रुपीज़ 34 पैसे का, जो आज के दिन है 55 रुपीज़ 83 पैसे। तो कहाँ 2 रुपए से भी नीचे का शेयर प्राइस था 5 साल पहले, आज वही शेयर प्राइस बन चुका है 55 रुपीज़ 83 पैसे का। तो जिसने भी 5 साल पहले एक मोटा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा बेनिफिट निकाल के दे चुकी है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 422 रुपीज़ 65 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 27 रुपीज़ 12 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं तो कंपनी ने पिछले साल मामूली सा डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 0.05 पैसे का। साथ ही साथ इस कंपनी ने पिछले साल अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में, यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था उसको कंपनी ने 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए थे। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 8501 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 24.59 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो कहलाता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 19.20 है, अच्छा खासा है, कम है लेकिन ठीक ठाक है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 1.09। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है। आरओई बहुत ही शानदार है, 66.61% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि जो कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी सही से सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है और उसको देखती रहती है, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करती रहती है, तो आगे चल के कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म में। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती, सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाती, तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 26.10 का।
शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 या उससे ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 1749 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 551 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 104 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 69.65 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ था 2025 में वो था 160 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 3.07 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है जो प्रमोटर है यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका जो पैसा है, विश्वास है अपनी कंपनी में अभी भी बरकरार है। इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग है 59.43% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 38% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.57% का। तो ये कंपनी, सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से नीचे का है। दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी कंटिन्यू, चाहे वो 1 साल हो चाहे 5 साल हो, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। तीसरी बात अच्छी है कि कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो दिया ही, मामूली था, लेकिन अपने स्टॉक को स्प्लिट किया यानी कि फ्री में शेयर दिया। हर एक शेयर के बदले में 10 फ्री शेयर कंपनी ने दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।